Hello and welcome to History Through Question. 101st question. Who is called father of India Renaissance? So here the correct answer will be A, that is the Raja Ram Mohan Roy. The time period of Raja Ram Mohan Roy will be 1774 to 1833 and he was the founder of Brahmo Samaj. But before founding the Brahmo Samaj in August 1828, Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Sabha, and this Sabha was later renamed as in Brahmo Samaj. And Raja Ram Mohan Roy put forward various reforms or advocated various reforms that was the need of the hour at that time in our Indian society, and that is why he was known as the father of India Renaissance. 102nd question. Which Chandel king was responsible for the murder of the Gujara Pratihara king Naresh Rajyapal? So here the correct answer will be D, that is the विद्याधर. अब हुआ क्या था कि जो राज्यपाल थे इन्होंने सरेंडर कर दिया था टू महमूद को विदाउट अ फाइट. अब ये जो इंसिडेंट था इट टच द कंसाइंस ऑफ दिस सम ऑफ दी उस टाइम पे जो नोटेबल हिंदू राजास थे उनमें से अगर मोस्ट नोटेबल की हम बात करें जो वो चंडेला राजा दैट इज अ विद्याधर थे, जिनको हम एक और नेम से भी जानते हैं दैट इज द गंडा ऑफ बुंदेलखंड. और फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी अपनी एक लीग, ऑर्गेनाइज्ड अ लीग जो कि था विद रिस्पेक्ट टू द नेबरिंग हिंदू राजास, ताकि वो चेस्टाइज कर पाए राज्यपाल किंग ऑफ कन्नौज को. इसीलिए उन्होंने अटैक किया था उनके किंगडम को और डिफीट किया था और उनको मार दिया था. अब ये जो राज्यपाल के जो सन थे दैट इज राजपाल सन त्रिलोचन पाल, उनको प्लेस किया था बाय द नेबरिंग राजास ऑन द थ्रोन ऑफ कन्नौज. साथ ही साथ जो महमूद थे वो कंसिडर करते हैं राज्यपाल को एज एज वसल और उन्होंने मार्च कर दिया था अगेंस्ट द चंडेला किंग विद्याधर ताकि वो पनिश कर पाए फॉर अटैकिंग कन्नौज और राज्यपाल को जो उन्होंने मारा था बिकॉज वो उनके वसल थे. अभी जो विद्याधर थे प्रोसीडेड विद अ लार्ज आर्मी टू अपोज महमूद एंड कृष्णपोली ऑल्सो ज्वाइंड हिम, या फिर कृष्णनान पाल ऑल्सो ज्वाइंड हिम, जो कि राज्यपाल के सन थे. So with this the correct answer is D, that is the Vidyadhar. 103rd question. Who was the author of the Allahabad pillar inscriptions Prayag Prashasti? So here the correct answer will be B. अब ये जो अलाहाबाद प्रशस्ति है या फिर प्रयाग प्रशस्ति है ये इंस्क्रिप्शन है, ऑब्वियसली एज नेम सजेस्ट कहाँ मिल रहा है, ये अलाहाबाद में मिलेगा हमको. और ये जो प्रशस्ति है इट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज और एज इट सजेस्ट ये जो प्रशस्ति है इट वॉज रिटन इन द प्रेस ऑफ द रूलर समुद्रगुप्ता, जो कि रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के. और ये किसने लिखा था? उनके कोर्ट पोएट हरि सेना ने. नेक्स्ट क्वेश्चन 104. हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम फॉर द ट्रेड? कौन से यूरोपियंस जो थे वो ट्रेड करने के लिए फर्स्ट आए थे? सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज द पोर्चुगीज. पोर्चुगीज वाज द फर्स्ट यूरोपियंस टू स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया. ओके, रीजन क्या था उसका? जब फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर हो गया था, दैट इज फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर और कैप्चर कर लिया था उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल 1453 में. अब ये डिफिकल्ट हो गया था यूरोपियंस के लिए कि वो ट्रेड कर पाए विद इंडिया, जो कि था लैंड रूट के थ्रू, जो कि अर्लियर होता था. सो उनको सर्च करना था फॉर न्यू सी रूट. और इन 1948 में जो वास्को डिगामा थे दैट इज जो पोर्चुगल के थे उन्होंने डिस्कवर किया था न्यू सी रूट बाय अ केप ऑफ गुड होप टू इंडिया. और लेटर इन इंडिया पोर्चुगल ने एस्टैब्लिश किया था अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट कहां पे? दैट इज एट द गोवा, कोचिन एंड दमन एंड दीव, या फिर दीव एंड दमन. आफ्टर पोर्चुगीज की अगर हम बात करें तो फिर डच आए थे और डच इंडिया को फॉलो किया था बाय इंग्लिश ने और फ्रेंच ने. ओके, और इन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर्म किया था अपने आप को और एस्टैब्लिश किया था देयर फैक्ट्री इन 1608 एट सूरत. तो फर्स्ट जो दो यूरोपियंस थे दैट वर द पोर्चुगीज. 105 क्वेश्चन. Which sultan of the Delhi was a contemporary of the Mongol Genghis Khan? So here the correct answer will be A, that is the Iltutmish. अब ये जो कंटेम्प्रेरी थे ये इल्तुतमिश के चंगेज खान के कंटेम्प्रेरी थे. ओके, बट उन्होंने उनको फेस नहीं किया था, मींस चंगेज खान को इल्तुतमिश ने कभी भी डायरेक्ट बैटल में फेस नहीं किया था, ऑल्दो वो कंटेम्प्रेरी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 106. Who among the following built सोमापुरा महावीर? यहाँ पे ये जो सोमापुरा जो है महाविहारा, ये जो महाविहारा है एक तरीके से यूनिवर्सिटी है और इसको बताना है हमको किसने बेसिकली बिल्ड किया था. तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज द धर्मपाला.
सोमापुरा महावीरा इसको स्टैब्लिश किया था धर्मपाला। अब ये जो ऐसे नेम सजेस्ट, ये जो पाला डायनेस्टी के थे, पाला डायनेस्टी, अभी जो पाला डायनेस्टी है इट वॉज ड्यूरिंग द लेट 8th सेंचुरी, बंगाल में था ये, और ये फ्लरिश किया था फॉर 400 ईयर्स टिल द 12th सेंचुरी। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये काफी लार्ज एरिया में स्प्रेड है, ओके। और अगर हम बात करें ये मेजर सेंटर था लर्निंग ऑफ बुद्धा धर्मा, दैट इज द बुद्धिज्म का। सो इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर एंड वन ऑफ द लार्ज सेंटर फॉर लर्निंग बुद्धिज्म। साथ ही साथ जैनिज्म की भी यहाँ पे बेसिकली जो फिलॉसफी है उसके बारे में पढ़ाया जाता था। इवन हिंदुइज्म जो है वो भी यहाँ पे स्टडी किया जाता था। इवन टुडे वन कैन फाइंड ऑर्नामेंटल टेराकोटा ऑन इट्स आउटर वॉल्स जो कि डिपिक्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ दीज 3 ट्रेडिशन। तो सोमापुरा यूनिवर्सिटी जो है क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे किसने फाउंड की थी, धर्मपाला, पाला डायनेस्टी के। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें वैरायटीज की जो है तो वहां पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों के तीनों हमको एलिमेंट देखने को मिलते हैं। तो इट वॉज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच किंग ऑफ द मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाई बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा, जो कि हुआ था 1527 में। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए, राणा संगा। तो ये जो बैटल ऑफ खानवा है ये कहां पे हुआ था? सो इट वॉज फॉट नियर द विलेज ऑफ खानवा जो कि इन टर्न लोकेटेड है राजस्थान में, राजस्थान। और ये जो बैटल हुआ था 1527 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इट वॉज फॉट बिटवीन द इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ द फर्स्ट मुगल एम्परर जो कि थे बाबर, और राजपूत फोर्सेस उस टाइम उनको लेड किया था राणा संगा ने ऑफ मेवाड़ में। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, अब ये जो विक्ट्री थी, विक्ट्री इज द बैटल, ये जो बैटल था इसमें जो विक्ट्री थी उसने कंसोलिडेट किया था न्यू मुगल डायनेस्टी इन इंडिया को, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बैटल ऑफ खानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम जो इसका है वेरियस हड़प्पन जो साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, किस टाइम पे उनकी डिस्कवरी हुई थी, किसने किया था और मेजर फाइंडिंग्स कौन कौन सी हैं। तो इट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 1921 में सबसे पहले जो साइट थी हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था। लोकेशन इसकी अगर हम देखें तो सहीवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब जो कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी है। किसने किया था? दया राम साहनी। आई राइट इन शॉर्ट सो दैट ज्यादा चीजें कवर हो जाए। मेजर फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको पीस ऑफ पॉटरी मिलती है जहां पे इंडस स्क्रिप्ट मिलती है, तो पॉटरी हमको मिलती है। क्यूबिकल लाइमस्टोन मिलता है देखने को हमको, साथ ही साथ यहाँ पे एक फियंस स्लैंग मिलता है, सैंडस्टोन स्टैचू मिलता है ह्यूमन और एनाटॉमी का, कॉपर बुलक कार्ट मिलता है, वेरियस ग्रेनरीज मिलती हैं, कॉफिन बरियर्स मिलते हैं दैट वाज ओनली फाउंडेड इन हड़प्पा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉफिन बरियर्स ओनली फाउंडेड इन हड़प्पा, और वेरियस टेराकोटा फिगराइंस देखने को मिलती है। 1922 में अनदर हड़प्पन साइट इन द सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था और जिसका नाम है दैट इज द मोहनजोदड़ो। ओके, सो मोहनजोदड़ो जो है अब ये कहां लोकेटेड है? ये है लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध जो कि बैंक ऑफ द इंडस पे है। इसको किसने किया था? दैट इज द R.D. मुखर्जी ने डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं? यहाँ पे हमको ग्रेट पार्क देखने को मिलता है, ग्रेट पार्क काफी फेमस है। वेरियस ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। यूनिकॉर्न दैट इज जो मिथिकल एक जो एनिमल है वो देखने को मिलता है। मोस्ट नंबर जो है सील्स में वो हमको यहाँ डिपिक्ट है यूनिकॉर्न सील्स की। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एक आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। साथ ही साथ सील ऑफ मैन विद डियर्स, एलिफेंट, टाइगर्स, डायनासोर्स जो कि कंसिडर करते हैं पशुपति, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पशुपति सील भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ स्टैचुएट और स्टेटाइट स्टैचू भी देखने को मिलता है और ब्राउन्स बफेलो भी देखने को मिलती है हमको। नेक्स्ट जो साइट है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1929। अब वो कौन थी? दैट इज दी सुक्ता जेंदौर। अब ये कहां पे लोकेटेड है? ये है बलूचिस्तान ऑन दी दास्त रिवर। अब किसने फाइंड किया था इसको? स्टीन ने फाइंड किया था। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सो ये ट्रेड पॉइंट है बिटवीन दी हड़प्पा एंड बेबीलोन। यहाँ पे हमको वेरियस स्टोन एरोहर्ट्स मिलते हैं, पॉटरीज मिलती है, साथ ही साथ शेल बीड्स भी मिलती हैं। 1931 में अनदर साइट को डिस्कवर किया गया था। अब वो जो थी दैट इज दी चंदहुदारो। ये जो साइट थी चंदहुदारो अब यहाँ पे कहां पे लोकेटेड है? ये मुलान सिंध ऑन द इंडस रिवर पे है। किसको डिस्कवर किया था इसने? NG मजूमदार ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें मिलती हैं? ये जो चंदहुदारो है यहाँ पे हमको बेंगल फैक्ट्री देखने को मिलती है। बेंगल फैक्ट्री के पार्ट बीड मेकर शॉप देखने को मिलती है। फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट ये देखने को मिलता है, और कार्ट विद अ सीटेड ड्राइवर देखने को मिलता है। ओके, और ये जो साइट है दैट इज द चंदहुदारो, ये ओनली साइट है जहां पे कोई भी सीटाडेल फाउंड नहीं है, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर दिस।
नेक्स्ट जो साइट है दैट इज 1935 में डिस्कवर करी गई है। ये जो साइट है दैट इज दी अमरी। ये कहां पे लोकेटेड है? ये भी बलूचिस्तान में है, ऑन द बैंक ऑफ इंदस रिवर। किसने किया था? सेम एनजी मजुमदार ने किया था। यहाँ पे हमको एंटीलोप के एविडेंस मिलते हैं और राइनोसोर्स के एविडेंस मिलते हैं, एंटीलोप और राइनोसोर्स के एविडेंस मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सो वो नेक्स्ट जो साइट है दैट इज द 1953। अब ये जो साइट है दैट इज द कालीबंगा। कहां लोकेटेड है? ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है। अब ये किस बैंक के रिवर पे है? दैट इज द घाघर रिवर पे है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज डू रिमेंबर। अब यहाँ पे किसने किया था? ये अल्मानंद गोस ने इसका जो डिस्कवरी की थी, अल्मानंद गोस ने कालीबंगा। अब यहाँ पे ये जो है ये लोअर 45 टाउन, यहाँ पे जो अपर टाउन जो था वो 45 के साथ साथ लोअर टाउन्स को भी देखने को मिलता है। वुडन की ड्रेनेज देखने को मिलती है, कॉपर ऑक्स देखने को मिलता है, साथ ही साथ एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी देखने को मिलता है, वेरियस फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं और फरोड लैंड भी देखने को मिलते हैं, फायर ऑल्टर्स और फरोड लैंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अनदर साइट जो कि 1953 सेम टाइम पे लोकेटेड हुई थी वो थी लोथल। अब ये गुजरात पे लोकेटेड है, दैट वाज ऑन दी भोगिया रिवर नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे। ओके, तो यहाँ पे किसने डिस्कवर किया था? आर राव ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे ये जो लोथल है एक तरीके से पोर्ट टाउन है, ग्रेवयार्ड देखने को मिलता है हमको, कॉपर डॉक देखने को मिलता है, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट देखने को मिलता है हमको, डॉकयार्ड तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइस हस्क देखने को मिलता है, फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे ही लोथल में हमने देखा आर राव, इन्होंने डिस्कवरी की थी, यहाँ पे एक्सकेवेट किया था और यहाँ पे दे रखा है लोथल वी के थापर, तो हमारा जो आंसर होगा यही हो जाएगा, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कुछ और साइट से इंपॉर्टेंट सुरकोटेटा की हम बात कर लेते हैं। तो सुरकोटेटा को डिस्कवर किया गया था 1964 में। अब ये जो 1964 में सुरकोटेटा को, अब ये लोकेटेड कहाँ है? ये गुजरात में लोकेटेड है। अब ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था इसको। यहाँ पे कुछ ये क्वाइट अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे एविडेंस दिखाए जाते हैं कि बोन्स ऑफ हॉर्सेस के एविडेंस मिले हैं, साथ ही साथ बीट्स मिली हैं और स्टोन कार्व बीट्स मिली है। तो ये तो बीट्स का तो कोई बात नहीं है, बिकॉज बीट्स तो डेफिनेटली ऑल मोस्ट ऑफ द साइट्स अर्बन साइट्स में मिली है, लेकिन यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं बोन्स ऑफ हॉर्सेस के वो कुछ क्वाइट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अराइज करते हैं। नेक्स्ट जो साइट डिस्कवर की गई थी दैट इज 1974 में डिस्कवर करी गई थी, दैट इज दी बनावली। अब ये जो बनावली है ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में लोकेटेड है। अब इसको क्या किया था? आर.एस. भिष्ट ने इसको डिस्कवर किया था। साथ ही साथ यहाँ पे वेरियस बीड्स मिलती हैं, बार्ले मिलती हैं, ओवल शेप सेटलमेंट मिलता है एंड द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स। अब यहाँ पे ओनली सिटी जहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं, नॉट द स्ट्रीट दैट इज कट एट द राइट एंगल, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉय प्लग देखने को मिलता है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स देखने को मिलता है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट साइट जो डिस्कवर थी 1985 में करी गई थी, दैट इज द धोलावीरा। धोलावीरा कहां लोकेटेड है? दैट इज गुजरात इन द रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। ये भी आर.एस. भिष्ट ने किया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये जो धोलावीरा जो साइट है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट का जो एविडेंस है वो देखने को मिलता है एंड ओनली साइट जो कि डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ओके, ओनली साइट्स जो कि डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, और यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वायर भी देखने को मिलता है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, वेरियस डैम्स देखने को मिलता है, एम्बार्कमेंट्स देखने को मिलता है, साथ ही साथ रॉक कट आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दी है। प्लीज डू रिमेंबर कि सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकादेंजोर, चन्हुदारो, अमरी, कालीबंगन, लोथल, सुरकोटेटा, बनावली, धोलावीरा। तो इस क्रोनोलॉजी में अगर आप याद करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी साइट किस ईयर में, तो मैंने सब चीज बता दी और जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे इसको फाइंडिंग्स जो थी वो भी आपके साथ शेयर कर दी है। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस एज वेल। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीरा हैड अटेन्ड द हाईएस्ट नॉलेज ऑफ कैवल्य। ओके, तो कहां पे उन्होंने किया था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें दैट इज महावीरा की हम बात करें, जैनिज्म की हम बात करें, तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज द जंबिका विलेज। सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस जो वर्धमान महावीरा थे दैट इज 24 तीर्थंकरास जो थे उन्होंने अटेन किया था कैवल्य एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। अब ये किसके अंडर में किया था? ये साल ट्री के अंडर में किया था। कहां किया था? जंबिका ग्रामा जो कि लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका। तो अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, प्लीज डू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवक संघ?
अब यहाँ पे हरिजन सेवक संघ के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन हरिजन सेवक संघ। तो फाउंडिंग मेंबर की यहाँ पे बात करी गई है, तो और फाउंडिंग प्रेसिडेंट की बात करी गई हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ जो है ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमको पता चलता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज फाउंडेड बाय दी महात्मा गांधी। अब ये कब आई थी? 1932 में आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इरेडिकेट करना अनटचेबिलिटी को इन दी इंडिया, बिकॉज उस टाइम पे अनटचेबिलिटी दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योर का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी ज्यादा इमर्ज हो गया था। और साथ ही साथ वो वर्क करना चाहते थे फॉर हरिजन, जिनको हम दलित पीपल भी कहते हैं, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, सो दैट वो सेक्शन जो है वो डिप्रेस ना रहे इंडिया में। हरिजन सेवक संघ जो है एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अबाउट हरिजन सेवक संघ को डिटेल में। सो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशनल लेवल की नॉन प्रॉफिट, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं नॉन प्रॉफिट पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? बिकॉज इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है तो इस तरीके से हेल्प की जाए, ना कि ये प्रॉफिट मोटिव होती है। ओके, साथ ही साथ इनको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी कहा जाता है। तो इसको अनदर नेम से अगर क्वेश्चन आएगा तो प्लीज डू रिमेंबर, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी कहते हैं। इसको फाउंड किया था 1932 में इन द वेक ऑफ गांधी जी एपिक फास्ट, जो कि उन्होंने किया था येराबादा जेल में, जो कि लोकेटेड है पूना, और यहीं से पूना पैक्ट भी आया है जो कि काफी फेमस पैक्ट है। ओके, अब ये जो संघ है इसको स्टैब्लिश किया गया था अनटचेबिलिटी से लड़ेंगे, और एक न्यू वीकली पेपर जिसको हरिजन है उसको भी स्टार्ट किया गया था। ओके, तो जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन पावर में आई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट कर दिया था हेल्प करना बैकवर्ड क्लासेस को इन मेनी वेज में, बिकॉज जो संघ थी ये हेल्प करती थी डिप्रेड क्लासेस को ताकि वो एक्सेस कर पाए पब्लिक प्लेसेस। अब ये पब्लिक प्लेसेस कौन कौन से थे? अब ये पब्लिक प्लेसेस वो थे जो कि अनटचेबल्स को वहां पे जाना अलाउ नहीं था, सच एज टेम्पल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, वेरियस रोड्स पे जाना अलाउ नहीं था, वाटर रिसोर्सेस को नहीं यूज करना अलाउ था, एंड ऑल्सो कंडक्टेड डाइनिंग एंड इंटरकास्ट मैरिजेस एज वेल। अब ये जो हरिजन सेवक संघ है उसने कंस्ट्रक्ट किया था एंड स्टिल मेंटेन सेवरल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो हरिजन वर्ड है, हरिजन लिटरली स्टैंड फॉर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं ये जो हरिजन सेवक संघ है व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ हरिजन? दैट इज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो गांधी जी ने ये नेम दिया था टू दोज हु हैड टिल बीन नोन एज एन अनटचेबल्स, या फिर जो डिप्रेड क्लासेस हैं। गांधी जी ने मैंडेट किया था कि जो हिंदू बिलोंगिंग्स जो हैं टू अपर कास्ट वो डिवोट करें देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ हरिजन्स। ओके, और बेसिकली एक तरीके से पश्चाताप करें जो भी उन्होंने सिंस किए हैं कमिटेड बाय देयर एंसेस्टर्स इन परपेचुएटिंग ऑपरेशन। परपेचुएटिंग का मीन्स हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक टाइम पे ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशंस अपॉन द अनटचेबल्स, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सी।